बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज 3.4। आज हम इसको सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज को हमने कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट 1 मैंने लिखा है। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो समझा देता हूँ कि वो प्रॉपर्टी क्या है, वो रूल क्या है, उसको जिसको हमने अप्लाई करना है। और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी ऑन करें। तो सबसे पहले हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम देखते हैं। डेंडो थ्योरम, ये प्रॉपर्टी, इसके मुताबिक अगर हमारे पास a ओवर b हमारे पास फ्रैक्शन है और यहाँ हमारे पास c ओवर d है, तो जब हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है b, ये न्यूमरेटर में ऐड होगा, और यही जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो हमारे पास न्यूमरेटर में से नीचे माइनस भी होगा। हमने इस डिनोमिनेटर को ऐड किया न्यूमरेटर में, और इसी डिनोमिनेटर को नीचे न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट भी किया। और उर्दू वाले बच्चों के लिए ये हमारे पास शुमार कुनंदा होता है और ये मखरज होता है। तो हमने मखरज को शुमार कुनंदा में ऊपर जाके ऐड करना है और नीचे उसी में से हमने माइनस करना है। जो प्रोसेस हमने यहाँ किया है वही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ये डी जो है वो सी में जाकर ऐड होगा, और यही डी जो है वो सी में से नीचे माइनस हम करेंगे, फ्रैक्शन में हम इसको डिनोमिनेटर में माइनस करेंगे। इसी असूल को अप्लाई करते हुए हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने सिर्फ ए ओवर बी और सी ओवर डी ये फ्रैक्शन बचानी है, जिसको हम रेशियो में यू हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। आते हैं जी अब क्वेश्चन की तरफ। तो इस पे मैं कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करता हूं। बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी थ्योरम, जो भी आप लिख दें। ये आपके पास न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर में जाके आप ऐड करोगे और इसी को फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे न्यूमरेटर में से। तो पहले मैं इसको ऐड करता हूं। पहले मेरे पास न्यूमरेटर है, तो ये ऊपर जाकर ऐड होगा 4a प्लस माइनस माइनस 5b। पहले मैं न्यूमरेटर लिखूंगा और अब ये माइनस करूंगा तो ये साइन चेंज होकर माइनस 4a हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 5b हो जाएगा। जो प्रोसेस हमने यहाँ अप्लाई किया, इक्वालिटी किधर भी अप्लाई होगा, ये 4c माइनस 5d न्यूमरेटर में जाकर ऐड होगा। तो पहले मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूं और अब जाके 4c माइनस 5d मैंने इसको ऐड किया। थे रखियो ने बस रखियो ना। तो 4c प्लस 5d, इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप देखें 5b और प्लस के 5b और माइनस के 5b कैंसिल हो जाएंगे, और इसी तरह प्लस के 4a और माइनस के 4a कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 4a और 4a 8a हो जाएगा, और नीचे 5b प्लस 5b 10b हो जाएगा। यहां देखें तो ये प्लस के 5d और माइनस के 5d कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस के 4c और माइनस के 4c कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 4c प्लस 4c 8c हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास 5d प्लस 5d 10d हो जाएगा। बोथ साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, इसके रेसिप्रोकल से 8/10 के 10/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10/8 मल्टीप्लाई 8a ओवर 10b इक्वल है 10/8, तो 8c ओवर 10d। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, हमारे पास a ओवर b रह गया, और यहाँ हमारे पास 8 से 8 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो c ओवर d। तो हमारे पास ये, इसको हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं। a रेशो b, हमने फ्रैक्शन को रेशो में लिख दिया, इक्वल है c रेशो d के, और यही हमने प्रूफ करना था, बस हमने इसको प्रूफ कर लिया जी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी इजी था, तो पार्ट 3 हम कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ क्यूब वगैरह आ जाता है, तो हम इसको इसलिए सॉल्व कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन तो सभी क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से हम सिर्फ चीदा चीदा करेंगे। तो ये पार्ट 3 हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने प्रूफ वही करना है कि a रेशो b इक्वल है c रेशो d के, और हमें ये दिया गया है, तो हम इस पे कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेकिन बास क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करने से पहले अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई कर देंगे। वो क्वेश्चन भी हम लिखेंगे, उस जैसा क्वेश्चन आएगा तो वो हम जरूर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो
वैल्यू हमारे पास सेम ही आई पड़ी है, तो हम अप्लाई कर देते हैं जी प्रॉपर्टी। बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी या थ्योरम, जो भी आप लिखते हैं बेटा। ये ऊपर जाकर अब आपको समझ आ चुकी है कि ये न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर जो है ऊपर जाकर ऐड होना है इसने। तो पहले मैं वैल्यू ऊपर वाली लिखता हूं जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, ये ऊपर जाकर ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। फिर इसी को डिवाइड करेंगे, लेकिन पहले न्यूमरेटर लिखेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। जो प्रोसेस हमने लेफ्ट हैंड साइड पे किया है वो राइट हैंड साइड पे भी होगा। तो हाँ, डिनोमिनेटर ये है, ये जाकर ऊपर ऐड होगा और इसी को हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है न्यूमरेटर में से। तो अब साइन चेंज करते चले जाएं, इजी हो जाएगा। अब आपके पास ये प्लस के बी डी स्क्वायर है, ये माइनस के हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। और जबकि यहाँ प्लस के ए सी स्क्वायर है और यहाँ माइनस के ए सी स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास एक और एक ये दो हो जाएंगे, 2ac स्क्वायर ओवर 2bd स्क्वायर। यहाँ आ जाए तो ये हमारे पास डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो एक और एक ये दो, यानी कि 2c क्यूब हो जाएगा और नीचे भी हमारे पास 2d क्यूब हो जाएगा। 2 हमने कैंसिल करा दिया। यहाँ हमारे पास रह गया a ओवर b सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर और यहाँ हमारे पास सी क्यूब ओवर डी क्यूब है। अब देखिए हमने a ओवर b को बचाना है क्योंकि हमने ये रेशियो बनानी है, तो इसका रेसिप्रोकल लेके यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वालिटी के दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो a ओवर b सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल आएगा डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर और यहाँ हमारे पास सी क्यूब प्लस डी क्यूब है, तो इससे भी मल्टीप्लाई करें, यही रेसिप्रोकल डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। यहाँ ये कैंसिल हो गए और हमारे पास a ओवर b रह गया, जबकि यहाँ इसकी पावर 3 में से 2 माइनस कर देंगे और नीचे d की पावर 3 में से ये वाले 2 नीचे आकर माइनस हो जाएंगे। तो 3 में से 2 गया तो 1 c ओवर d रह गया। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में c रेशो a रेशो b इक्वल है c रेशो d के। तो ये थर्ड पार्ट भी हमने इसका प्रूव कर लिया। 7 मिनट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 हम सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन भी एक जैसे थे, तो मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन हम वो वाला सॉल्व करेंगे जिसमें हम कंपोनेंडो के साथ साथ, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो के साथ साथ अल्टरनेंडो भी अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगरचे ये देखने में एक बड़ा सवाल लग रहा है, वैल्यूज बड़ी हैं, लेकिन इसमें हम 2 दफा कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करेंगे और 1 दफा हमें अल्टरनेंडो भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए जी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो डिनोमिनेटर है इसने जाके ऐड होना है ऊपर। तो पहले मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूं, काफी बड़ी वैल्यू है। तो ये अब ऊपर जाके मैं ऐड कर रहा हूं, इनके साइन वही रहेंगे, ऐड में साइन चेंज नहीं होंगे। और अब डिनोमिनेटर में इसको मैंने माइनस भी करना है, इसी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से। तो पहले न्यूमरेटर हम लिख लेते हैं। न्यूमरेटर लिखने के बाद अब इनके साइन चेंज करते चले जाएंगे हम, आसानी रहेगी हमारे लिए। माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी हम अप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे पहले मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूं और अब डिनोमिनेटर ऐड कर रहा हूं जी। जब ऐड करते हैं तो साइन वही रहता है, साइन चेंज नहीं होना। अब जी आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो पहले न्यूमरेटर लिखते हैं जी, अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस के 2 है, ये प्लस के 3b हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस के 2c हो जाएंगे और ये माइनस के 3d हो जाएंगे। अब आ जाते हैं जी इसमें से हम देखते हैं जी 2c प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, ये प्लस के 3d हैं और ये माइनस के हैं और हमारे पास रहेगा 2a और 2a 4a और 3b प्लस 3b तो 6b। डिनोमिनेटर में आते हैं तो ये प्लस के 2a और माइनस के 2a कैंसिल हो जाते हैं, ये प्लस के 3b और माइनस के 3b कैंसिल हो जाते हैं। तो 2c प्लस 2c 4c रह जाएगा और प्लस
हमारे पास 3D और 3D, तो 6D रह जाएगा। राइट हैंड साइड पे आते हैं जी। राइट हैंड साइड में हमारे पास प्लस के 2C हैं और ये माइनस के 2C हैं, ये कैंसिल। ये माइनस के 3D हैं और ये प्लस के 3D हैं, ये कैंसिल। तो 2A और 2A 4A हो जाएगा, और माइनस के 3B और 3B माइनस के 6B हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में प्लस के 2A और माइनस के 2A कैंसिल, माइनस के 3B और प्लस के 3B कैंसिल। तो प्लस के 2C और 2C 4C हो जाएगा, और माइनस के 6D रह जाएगा। अब क्या करें जी? अब आप देखें, A और B के नीचे C और D आ रहा है, जबकि यहाँ A माइनस B के नीचे C माइनस D आ रहा है। तो अल्टरनेट करें, इनकी पोजीशन चेंज करें। तो अल्टरनेंडो थ्योरम पहले अप्लाई करें, और उसके बाद दोबारा हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो जब अप्लाई करेंगे तब हम ये वाली बात प्रूव कर लेंगे। तो बाय अल्टरनेंडो थ्योरम, अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई करने से पहले मैं आपको समझा भी दूं, फ्रैक्शन A ओवर B इक्वल है C ओवर D। तो जब हम अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं तो B और C की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो A ओवर C हो जाएगा और B ओवर D हो जाएगा। तो सिमिलरली इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास 4A प्लस 6B, इसका डिनोमिनेटर अब 4A माइनस 6B हो जाएगा। और इसी तरह ये यहाँ अपनी पोजीशन ले लेगा, 4C प्लस 6D और 4C माइनस 6D। अब हम इस पे दोबारा अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम। तो यहाँ मैं इसकी पूरी जगह ले लेता हूँ, बना लेता हूँ, बाय C एंड D लिख देता हूँ, मैं इतना बड़ा बार बार नहीं लिखता। बाय C एंड D प्रॉपर्टी, C फॉर कंपोनेंट एंड D फॉर डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। तो आपको पता है ये डिनोमिनेटर ऊपर ऐड होगा, तो 4A प्लस 6B प्लस 4A माइनस 6B, 4A प्लस 6B। अब साइन चेंज करेंगे, राइट हैंड साइड पे भी 4C प्लस 6D, तो ये ऊपर जाकर ऐड होगा, प्लस 4C माइनस 6D, 4C प्लस 6D। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस के 4C प्लस के 6D, 6B और 6B कैंसिल, यहाँ 4A से 4A कैंसिल, तो 4 और 4 8, 8A ओवर 12B। और यहाँ हमारे पास 6D से 6D कैंसिल, और यहाँ हमारे पास 4C से 4C कैंसिल, और यहाँ भी हमारे पास 8C ओवर 12D रह जाएगा। अब 8 ओवर 12 का रेसिप्रोकल लेकर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास फर्दर आ गया जी 12 ओवर 8, 8A ओवर 12B इक्वल है 12 ओवर 8, 8C ओवर 12D। तो 12 से 12 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, ये हमारे पास कैंसिल हो गया। यहाँ 8 से 8 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, यहाँ रह गया A ओवर B इक्वल है C ओवर D। तो जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, A रेशो B इक्वल आएगा C रेशो D के, और ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने अहम क्वेश्चन पार्ट से वो हमने सॉल्व किए, बाकी सारे ऐसे ही हैं। लिहाजा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जी, इसमें कहता है जी कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी आप यूज करके इसकी वैल्यू निकालिए, और हमें सिर्फ x दे दिया गया है, और वो है इक्वल है 4yz ओवर y प्लस z के। अब आप देखिए, यहाँ अगर आप इसको वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए आप कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई हुआ है, 2y ऊपर जाकर ऐड हो रहा है और नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब है हमें बोथ साइड को 2y से डिवाइड कर देना चाहिए, x के नीचे 2y आए और उसके बाद हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सेकेंड टाइम इसी को हम 2z से डिवाइड कर दें और फिर कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करें तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको दो हिस्सों में हम क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास x इक्वल है 4yz ओवर y प्लस z। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम इसके पेयर भी बना सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 2y और 2z, तो वो 4 और वो 2y हम यहाँ ले आए। उससे बेहतर होगा कि हम बोथ साइड को 2y से डिवाइड कर दें। जब मैंने बोथ साइड को 2y से डिवाइड किया तो यहाँ मेरा 2 से 2 2 आर 4, 2 रह गया, y से y कैंसिल हो गया, 2z हो गया, और यहाँ y प्लस z या z ही रहा। अब कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करते हैं जी।
जी बाय सी एंड डी। अब आपको पता है सी एंड डी का क्या मतलब है, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो। तो ये ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा, एक्स प्लस 2y हो जाएगा और यही x माइनस 2y, जबकि यहाँ ऊपर जाकर ये ऐड हो जाएगा और ये 2z में से माइनस करेंगे इसको, माइनस y माइनस z। तो ये हमारे पास x प्लस 2y और x माइनस 2y की वैल्यू आई, 2z और z 3z हो जाएगा। तो ये हमारे पास y प्लस 3z और यहाँ हमारे पास 2z में से z चला जाए तो z माइनस y। ये हमारे पास इस वैल्यू का आंसर आ चुका, इसे हम 1 कह देते हैं। अब आ जाते हैं जी दूसरी मरतबा हमने इसको z से डिवाइड करना है एंड x हमें दिया गया था 4yz ओवर y प्लस z। इस मरतबा हम इसको 2z से डिवाइड करते हैं तो 4yz ओवर 2z y प्लस z, तो x ओवर 2z इक्वल आया, 2 2 आर 4 तो 2 रह गया, z से z कैंसिल होके y रह गया और नीचे हमारे पास y प्लस z ही रह गया। अब जब हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, ऊपर जाकर ऐड होगा तो x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इक्वल होगा 2y प्लस y प्लस z और नीचे हमारे पास 2y में से माइनस y और माइनस z हमने लेना है। तो ये आएगा जी x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इक्वल है 2y और y 3y हो जाएगा, 3y प्लस z या z और नीचे 2y में से y गया तो y माइनस z। ये हमारे पास सेकंड आ गया। अब जी क्वेश्चन था कि इन दोनों को ऐड करें तो जो रिजल्ट आता हो, तो हम इनको ऐड करते हैं। हमारे पास है जी x प्लस 2y x माइनस 2y, तो बाय एडिंग 1 एंड 2 1 और 2 को ऐड करने से x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z, तो इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी यहाँ 1 में। तो ये थी जी y प्लस 3z ओवर z माइनस y, फिर प्लस और इसकी वैल्यू हमने यहाँ बना ली और ये हमारे पास 3y प्लस z ओवर y माइनस z। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा। तो मैं एक ही स्टेप में डिनोमिनेटर सेम ले लेता हूँ और यहाँ माइनस अप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर हमारा y माइनस z है तो ये आएगा जी y प्लस 3z। अब यहाँ माइनस आएगा, जो हम कॉमन लिया था वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 3y और प्लस माइनस माइनस के z। तो अब देखें 3z में से एक z चला जाए तो 2z और 3y में से प्लस का एक y चला जाए तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 2y ओवर z माइनस y। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, z माइनस y ओवर z माइनस y। तो z माइनस y से z माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जी, इसका भी हम पार्ट जो है वो सेकंड छोड़ के थर्ड की तरफ आ गए हैं कि उसमें थोड़ी सी चेंज है। आप देखें जब हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो लगाते हैं तो ऊपर हमारा प्लस होता है, जबकि इसमें हमारे पास ऊपर माइनस की वैल्यू आ गई है। तो अब हम यहाँ पहले हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई कर रहे थे। एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 के एक पार्ट में हमने अल्टरनेंडो थ्योरम भी अप्लाई किया। अब इसमें हम इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी मैंने सिलेक्ट किया कि ये भी जरूर सॉल्व किया जाए। तो अब हम इसका पहले आप देखिए कि 6 से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं। जो हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा हम इन्वर्टेंडो थ्योरम ले लेंगे और इसको उल्टा देंगे। तो x हमें दिया गया था जो कि है जी 12ab ओवर a माइनस b। आपने देखा x के साथ 6 से आ रहा है तो हम x ओवर 6 से यहाँ 6 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये x ओवर 6 से रहने देते हैं, जबकि यहाँ 6 2 आर 12, 6 का टेबल 12 पे 2 टाइम, a से a कैंसिल हो गया, b रह गया और a माइनस b। अब बाय सी एंड डी कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करते हैं तो ये 6 से ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा और यही 6 से माइनस होगा, तो यहाँ a माइनस बी ऊपर जाकर प्लस होगा और 2b में से यही माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आया जी x प्लस 6 से ओवर x माइनस 6 से इक्वल आया 2b में से एक b चला जाए तो b प्लस a या a प्लस b, आप जैसे इसको मर्जी आए लिख लें, दोनों प्लस के हैं।
जबकि नीचे 2b में से एक b चला ऐड हो जाए तो 3b हो जाएगा, तो 3b माइनस a रह जाएगा। अब आप देखें यहाँ इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे, ऊपर माइनस आना चाहिए, नीचे प्लस आना चाहिए, तो बाय इन्वर्टेंडो इन्वर्ट कर दें, उल्टा दें, इन्वर्टेंडो थ्योरम या प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a, तो राइट साइड भी उलट जाएगी, ये हो जाएगा 3b माइनस a ओवर a प्लस b। ये हमारे पास आंसर 1 आ गया। नाउ सेकंड टाइम जो है हमने इसको 6b से डिवाइड कर देना है। x हमारा है, x इक्वल है 12ab ओवर a माइनस b, तो x ओवर 6b इक्वल है 12ab ओवर 6b इंटू a माइनस b, तो x ओवर 6b इक्वल आया हमारा 6 2 12, b से b कैंसिल, a रह गया और नीचे a माइनस b रह गया, तो c एंड d लगाते हैं जी, तो हमारे पास ये ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा और नीचे हम इसको माइनस करेंगे, तो 2a में ऐड करेंगे जी और नीचे 2a में से ही इसको माइनस करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आया जी, हम इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं ताकि जगह हमें ज़्यादा मिल जाए, तो ये आ गया जी हमारे पास x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इक्वल आया 2a प्लस a 3a, 3a माइनस b और नीचे 2a में से a चला जाए तो a प्लस b, ये हमारे पास सेकेंड आंसर आया। तो इनको ऐड करते हैं बाय एडिंग 1 एंड 2, अगर हम 1 और 2 को ऐड करें तो यहाँ हमारे पास है जी माइनस वाला जो कि है x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a प्लस x प्लस 6b ओवर, सॉरी माइनस लेना है हमने, प्लस नहीं करना, माइनस, क्योंकि उसने माइनस में पूछा था, x माइनस 6b तो इक्वल आ गया, इसकी जगह हम वैल्यू लगा देते हैं 3b माइनस a ओवर a प्लस b, फिर माइनस का साइन, और सेकेंड आंसर हमारे पास है जी 3a माइनस b ओवर a प्लस b। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यही आएगा हमारे पास, तो 3b माइनस a तो माइनस के 3a और ये माइनस माइनस प्लस के b, तो 3b और b हमारे पास 4b हो जाएंगे और माइनस 3 और a हमारे पास माइनस के 4a और डिवाइडेड बाय a प्लस b आ जाएगा, 4 दोनों में से कॉमन, बाकी b माइनस a और a प्लस b। अच्छा बेटा, हम ये क्वेश्चन नंबर 2 जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका पहला और दूसरा पार्ट दोनों में हमारे पास आंसर 2 आता है, वो कट जाते हैं। यहाँ कट नहीं रहा तो परेशान नहीं होना, हमारी कोई गलती नहीं है, आंसर हमारा यही है और यही आंसर हमारा ठीक आंसर है।